आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क के बारे में कि ये अगर आपको अपने मोबाइल में अपडेट देखने को मिल रहा है तो क्या आपको इसको अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर अपडेट करते हैं तो क्या आपको बेनिफिट मिलता है, और अगर आप इसको अपडेट नहीं करते या इसमें किसी प्रकार का इशू आता है तो आपको क्या क्या इशू आपके मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर नाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाम है Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क। Xiaomi हो गया कंपनी, सर्विस आपके मोबाइल में कुछ ऐसा सर्विस देता है जो आपके लिए काफी यूजफुल है। और फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपके मोबाइल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, मतलब किसी तरह का अगर ग्लिच आ गया है तो उसको दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उस ग्लिच को दोस्तों खत्म करता है। यह Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क कैसे यहाँ पे काम करता है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में मी अकाउंट बना के रखते हैं, जैसे आपने मी अकाउंट बनाया है या अगर आपका मी अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है तो Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क को अगर आप अपडेट कीजिएगा तो मी अकाउंट आप इजी तरीके से दोस्तों वहां पे बना सकते हैं। दूसरा चीज की अगर आपको किसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन पुश करना है तो आसानी से पुश कर सकते हैं, या अगर आपको किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं आ रहा है या किसी एप्लीकेशन का अपडेट नहीं आ रहा है तो काफी तेजी से आपको उसका नोटिफिकेशन अपडेट के साथ देखने मिलेगा। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप कोई यूपीआई यूज करते हैं और यूपीआई यूज करने के बाद किसी को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी चीज अगर आप ओटीपी अगर आपको मंगाना है तो आपने देखा होगा कि ओटीपी अगर आपको डिले देखने मिला है, आप जैसे ओटीपी के लिए वहां पे दोस्तों सेंड करते हैं और आपको अगर 5 मिनट के बाद ओटीपी मिल रहा है या 10 मिनट के बाद नोटिफिकेशन मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सिस्टम सर्विस प्लगइन में इशू आ रहा है, आप इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। उसके चलते क्या था कि नोटिफिकेशन आपको डिले देखने मिलता है। आपके मोबाइल में किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर का अपडेट अगर आ रहा है तो तुरंत नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले देखने मिलेगा। आपने ये भी देखा होगा कि सभी डिवाइस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का अपडेट आ जाता है पर आपके डिवाइस में अभी तक सॉफ्टवेयर का अपडेट शो नहीं होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है Xiaomi सर्विस का। दोस्तों अगर आप Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क को अगर अपडेट नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि हर नोटिफिकेशन आपको डिले के साथ देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे थीम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या गेट्सअप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो इसमें भी आपको Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क का काफी बड़ा यहाँ पे दोस्तों रोल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई थीम को आपने वहां पे डाउनलोड किया, उसको आपने अप्लाई किया और जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपके मोबाइल में किसी प्रकार का अगर बैटरी ड्रेन का इशू मिल रहा है या आपका मोबाइल में दोस्तों जो थीम है वो सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल बार बार रिबूट हो रहा है, तो इसको अगर फिक्स करना चाहते हैं तो Xiaomi सर्विस को दोस्तों अगर आप अपडेट कर लीजिएगा तो ये फिक्स आपका हो जाएगा। उसके अलावा जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन होता है वहां से आप क्या करते हैं, अपना जो भी जंक फाइल है उसको क्लीन करते हैं। आप वहां पे दोस्तों स्कैन करते हैं, स्पीड को बूस्ट करते हैं और ऑप्टिमाइज यहां पे करते हैं। तो यहां पे अगर किसी प्रकार का आपका सिक्योरिटी एप्लीकेशन में इशू आ रहा है तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा तो वो सिक्योरिटी एप्लीकेशन सही तरीके से वर्क करेगा और अच्छी तरीके से दोस्तों आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो भी एप्लीकेशन अपडेट करते हैं, मान लीजिए कि आपका जो डिफॉल्ट रेडमी का मोबाइल होता है, Xiaomi का मोबाइल होता है, उसका जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन होता है वो तो आपका प्ले स्टोर में अपडेट नहीं मिलता है, वो अपडेट आपको गेट्सअप एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है या सिस्टम एप्स अपडेटर में जाके देखने को मिलता है। अगर एप्लीकेशन का अपडेट आपको बहुत कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क को जैसे आप अपडेट कीजिएगा तो अपडेट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन का अपडेट है डिफॉल्ट का वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिस्टम एप्स अपडेटर में जाइएगा तो वहां शो होना चालू हो जाएगा। चलिए कुछ सिंपल यहाँ पे वर्क के बारे में बात करते हैं, ये सिंपल वर्क क्या क्या करता है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपने मी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है या मी अकाउंट जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं और वहां पे जो मी क्लाउड होता है उसमें अगर आप वहां पे अपने कॉन्टेक्ट को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, मैसेज को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं या एप्स के डाटा को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो वो दोस्तों सही तरीके से आपका सिंक्रोनाइज होगा और क्लाउड में सेव होगा। अगर आप इसको अपडेट नहीं कीजिएगा तो आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो आप देखिएगा सिंक्रोनाइज तो होता है पर आपका यहाँ पे जो भी डाटा होता है वो क्लाउड में दोस्तों बैकअप नहीं बनता है। तो बैकअप का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको आपको जरूर अपडेट कर लेना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई बैकग्राउंड सर्विस है या परमिशन अगर आप दे रहे हैं वो परमिशन अगर काम नहीं कर रहा है तो वो सही तरीके से काम करेगा। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि इसमें आपको मोबाइल डाटा इनेबल करके रखना है, इंटरनेट इनेबल करके रखना है, वो परमिशन आप दे सकते हैं, लोकेशन का परमिशन दे सकते हैं, या जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं अगर उसमें आपको डिसेबल वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो जैसे आप यहाँ पे Xiaomi सर्विस को यहाँ पे अपडेट कीजिएगा तो अपडेट करने के बाद आप देखिएगा कुछ कुछ एप्लीकेशन में यहाँ पे डिसेबल वाला फीचर भी देखने मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों जो एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है उसको आप मोबाइल में रख सकते हैं, बाकी को डिसेबल करके रखना है तो डिसेबल करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं 4 कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। मैं आपको यहाँ पे बताता हूं अगर आप इसको अपडेट नहीं करते हैं तो 4 कॉमन प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। पहला प्रॉब्लम तो ये मिलेगा कि आपका जो Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क है
वो कीप स्टॉपिंग होना चालू हो जाएगा, मतलब बार बार दोस्तों क्रैश करना चालू कर देगा। अगर ये क्रैश करेगा तो आपका सिस्टम लॉन्चर भी क्रैश करेगा, आपका सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी क्रैश करेगा, और उसके अलावा जो एप्लीकेशन है वो भी क्रैश करना चालू कर देगा। और जब क्रैश करता है तो उसके चलते क्या है होता है कि आपको मोबाइल बार बार दोस्तों रिबूट होना चालू हो जाता है। तो इसलिए आपको Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क को अपडेट करना है। दूसरा चीज कि नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है, चाहे वो मैसेज का हो, एप्लीकेशन का हो, सॉफ्टवेयर का हो, तो वो नोटिफिकेशन काफी तेजी से दोस्तों मिलना चालू हो जाएगा। या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो नोटिफिकेशन आपको सभी का मिलना चालू हो जाएगा। उसके अलावा मी अकाउंट में कोई अगर आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो सिंक्रोनाइज भी आपका यहां पे होना चालू हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके मोबाइल में बैटरी ड्रेन का इशू देखने मिल रहा है, काफी तेजी से बैटरी ड्रेन हो रहा है, इसका मतलब एप्लीकेशन क्रैश कर रहा है, एप्लीकेशन में इशू है, फ्रेमवर्क में इशू है, उसके चलते देखने मिलता है। और जैसे आप इसको अपडेट कीजिएगा तो आप यहां पे देखिएगा आपके मोबाइल का जो भी बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा है वो काफी हद तक दोस्तों यहां पे फिक्स हो जाता है। उसके अलावा अगर Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क का अपडेट आपके पास नहीं आया है और अगर ये कीप स्टॉपिंग हो रहा है, इसमें इशू आ रहा है, तो आपको सिंपली इसका क्या करना है, आपको इसका जो जंक फाइल है क्लियर डाटा आपको कर लेना है। आप सेटिंग में जाइएगा, एप्स में जाइएगा, मैनेज एप्स में जाना है, Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क सर्च कीजिएगा। करने के बाद आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा आप कर लीजिएगा। तो ये जो भी इशू आ रहा है वो आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों इसके बेनिफिट देखने मिल जाते हैं। और अगर आप इसको अपडेट करते हैं और अगर अपडेट नहीं कीजिएगा तो कुछ लॉस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।